Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. In this video, I am going to discuss about the kinds of sentences which we have started in our last video. Kinds of sentences में हमने पढ़ा था कि there are four kinds of sentences. सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं. ये 4 काइंड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस की क्या फीचर्स होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के फीचर्स ये होते हैं, इट टेल्स समथिंग. इस सेंटेंस में कुछ बताया जाता है. नॉर्मल कोई भी स्टेटमेंट होता है, ये कुछ बात बताई जाती है. एंड इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप. और जो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है. ठीक है बेटा, ये आपको नोट करना है आपकी नोटबुक में. सेकंड सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो है नेगेटिव सेंटेंस. सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ है, कैसे पता चलता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये इसमें क्या बात कही जाती है? इट आस्क्स क्वेश्चन. ये क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है. इसमें प्रश्न पूछा जाता है. इट ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. और क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? इस तरीके का होता है. थर्ड जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस टेल्स टू समवन टू डू समथिंग. ये इस सेंटेंस में किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है. ठीक है, इट टेल्स समवन टू डू समथिंग. It tells someone to do something. It always ends with full stop. अब इसमें किसी को कुछ कहा जाता है करने के लिए. जैसे मैंने आपको कहा कि क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ करो. मैं आपको कहूँगी प्लीज़ सिट डाउन. मैंने आपको कुछ कहा है करने के लिए कि आप यहाँ पर बैठो. लेकिन इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है. इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान से सुनो, मैं इसमें आपको ऑर्डर भी दे सकती हूँ. ऑर्डर जैसे गेट आउट फ्रॉम दिस रूम, यहाँ से चले जाओ. मैंने आपको यहाँ से जाने को कहा है. गेट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ. ये क्या है? ऑर्डर है, कमांड है. मैंने आपको आदेश दिया है. या मैं आपको कहूँ प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कि मेरे लिए ग्लास पानी का लेकर आओ. उसमें मैंने आपको रिक्वेस्ट की. यानी कि इसमें किसी और को कहा जाता है कुछ करने के लिए. और ये ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है. ऑर्डर हो सकता है, ये रिक्वेस्ट हो सकती है. ठीक है, और कमांड भी हो सकता है. तो इस और एडवाइस भी हो सकती है. ये क्या? और एडवाइस, सलाह भी हो सकती है.
एडवाइस जैसे कि टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, टेक रेस्ट, इस तरीके की इसमें हम लोग दूसरों को सलाह दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। अब आता है फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसे शेयर करते हैं। ये जो सेंटेंस है हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। जैसे एक तो नॉर्मल तरीके से मैंने आपको कहा कितनी सुंदर लड़की है, मतलब ये सुंदर लड़की है, लेकिन अगर मैं कहूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो होती है, वो सडन इमोशन निकलता है, अचानक से कोई हमारा इमोशन निकला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, किसी चीज़ को देखकर सडनली हम लोग नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, अचानक कोई अच्छी सी चीज़ या कोई बुरी सी चीज़ हमारे सामने आ जाती है और हमारा जो भाव है अचानक से उसके प्रति जो भाव है, अच्छा है, अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग है, वो अचानक से जब निकलती है तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस होता है इट expresses a strong feeling, ये जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करती है एंड सडन इमोशन और सडन इमोशन को शो करता है। और ये जो सेंटेंस है इट ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी साइन। ये एक्सक्लेमेटरी साइन से ही खत्म होता है और इसके साइन कैसे होते हैं, इट ऑलवेज एंड विथ एक्सक्लेमेटरी साइन या मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क किस तरीके से होता है, ऐसा। अंडरस्टूड। तो ये चारों सेंटेंसेस के टाइप्स मैंने बताए हैं और ये भी बताया कि इस सेंटेंस में क्या क्या शो होता है या ये किस तरीके के होते हैं। अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको वर्क दे रही हूँ कि हर सेंटेंस के दो दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ये मैं नहीं लिखवाऊंगी, ये आपका वर्क है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल लिखें, दो एग्जाम्पल असर्टिव के लिखें, दो एग्जाम्पल इम्पेरेटिव के लिखें, जिसमें प्लीज़ का कोई सेंटेंस हो, ऑर्डर का कोई सेंटेंस हो, एडवाइस का हो, और जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ हॉट द डे इज़, कितना गर्म दिन है, इस तरीके के सेंटेंस आपको एग्जाम्पल लिखने हैं और उसका क्या मुझे वर्क व्हाट्सएप पर सेंड करना है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये वीडियो पोस्ट करके आपको ये 4 बॉक्स बनाने हैं। पहले तो आपको 4 टाइप्स लिखने हैं, 4 टाइप्स लिखने के बाद में ये 4 बॉक्स बनाने हैं, उसके बाद में 4 टाइप्स के आपको 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। अब आपको मैं बताती हूँ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया था, असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है और इसमें किसी के बारे में कुछ बताया हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। और असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, शी इज़ माई सिस्टर। ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इसमें किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव, इनके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ये मैं नहीं लिखवाऊंगी, आपको लिखने हैं, क्योंकि चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव थॉट कन्वे करते हैं, जिसमें नॉट नहीं होता है, जैसे कि शी इज़ माई सिस्टर, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट माई सिस्टर। तो इनके भी 2 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। और एक और नया टॉपिक है, नाउ टेक आउट पेज नंबर 10। इंटरोगेटिव सेंटेंस के नीचे एक टॉपिक है टैग क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो और इसमें प्रश्न पूछा जाता है।
और इसमें टैग क्वेश्चन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन इंटरोगेटिव टैग। और टैग क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है उसके पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन टैग करके बनाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए टैग क्वेश्चन क्या होता है, हमारा जो टॉपिक है आज टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन क्या होता है? टैग क्वेश्चन जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब में, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड करना है और उस सब्जेक्ट को लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो टैग क्वेश्चन इज यूज्ड अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स जानने के लिए, या लिसनर अगर उस सेंटेंस से एग्री है या नहीं है इसको जानने के लिए हम लोग टैग क्वेश्चन को ऐड करते हैं। टैग क्वेश्चन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन इंटरोगेटिव टैग टू द ओरिजिनल स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है यानी कि जो सेंटेंस यहाँ दिया हुआ होता है तो इसके आगे हम कुछ ऐड कर देते हैं और ऐड कर देते हैं इंटरोगेटिव टैग। इंटरोगेटिव का मतलब है कोई प्रश्नवाचक टैग या कोई प्रश्नवाचक जो छोटा सेंटेंस है उसको हम ऐड कर देते हैं। इट इज़ यूजुअली एडेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और जो टैग क्वेश्चन है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में ही ऐड किया जाता है। इफ़ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव, ये बात मैंने अभी आपको कही है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। जैसे अभी देखिए, ही इज गुड एट इंग्लिश, इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है, तो मैंने आपको कहा अगर ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मुझे इसका टैग क्वेश्चन बनाने के लिए इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ लेना है और इसको नेगेटिव बना देंगे तो इजंट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है इजंट। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव बनेगा और ये जो इसका सब्जेक्ट है वो यहाँ लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये इसका क्वेश्चन टैग हो गया है। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, यूज कॉमा आफ्टर द मेन सेंटेंस एंड द अपोस्ट्रॉफी। अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंटेंस के बाद में कॉमा भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये एग्जांपल्स लिखने, और एक चीज़ और, जो टैग क्वेश्चन लिखा है ना बेटा पेज नंबर 10 पर, तो टैग क्वेश्चन के ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, टैग क्वेश्चन के बारे में जो लिखा है, जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ वो आपको नोटबुक में लिखना भी है कि टैग इज़ यूज्ड इफ़ द सेंटेंस इज़ अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है द टैग क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव फॉर्म एंड वाइस वर्सा। तो जो टैग क्वेश्चन है वो नेगेटिव फॉर्म में होता है। द कॉमा आफ्टर द, यूज कॉमा आफ्टर मेन सेंटेंस, जो मेन सेंटेंस है उसके बाद में कॉमा यूज़ किया जाता है, एंड द अपोस्ट्रॉफी, और इस तरीके की अपोस्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? और एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आप लोगों को टैग क्वेश्चन के ये जो पैराग्राफ है ये नोटबुक में लिखना है, उसके बाद में एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल आप बुक वाले भी लिख सकते हो या मैं जो लिख रही हूँ वो भी लिख सकते हो। अब देखिए सुनिए, ये तो मैंने अफर्मेटिव का देख दिया। अब मैं बोलती हूँ ही, रोहित डजंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नाउ सी, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो टैग क्वेश्चन क्या होगा, अफर्मेटिव होगा ना। नेगेटिव सेंटेंस तो टैग क्वेश्चन क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, यानी कि हम उसमें नॉट नहीं ऐड करेंगे, ये नॉट यहाँ पर ऐड है तो इसकी हेल्प में हम क्या ले लेंगे, डज, कॉमा लगाना ही हमें, डज नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें अफर्मेटिव बनाना है। डज रोहित, और सब्जेक्ट लगा देंगे डज रोहित और क्वेश्चन मार्क, ये इसका टैग क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले रही हूँ, आमिर इज गुड बॉय। एग्जाम्पल क्या है, आमिर इज गुड बॉय।
आमिर क्या है, गुड बॉय। इसका टैग क्वेश्चन बनाना है, कॉमा लगाना है और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज लेनी है। अफर्मेटिव है ना बेटा, नॉट नहीं है तो इजंट करना है अपोस्ट्रोफी लगा करके और आमिर करना है और क्वेश्चन मार्क, ये इसका टैग क्वेश्चन बन गया। गेट इन, समझ में आ गया बेटा। अब हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारी बी एक्सरसाइज और सी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। बी एक्सरसाइज, ये टैग क्वेश्चन समझ में आया। बी एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसकी 2 एग्जाम्पल ही मैं करवाऊंगी, बाकी आपने खुद ने करने हैं। तो बी एक्सरसाइज कौन सी है, omit not और no from the following sentence and turn them into simple sentence। तो हमारी जो बी एक्सरसाइज है पेज नंबर 12 पर, इसमें हमें नॉट और नो को हटाना है और इनको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमारा जो फर्स्ट है एग्जाम्पल क्या है, द डॉग इज नॉट ब्यूटीफुल, नहीं सॉरी फेथफुल एनिमल। तो हमें इसमें से नॉट और नो को हटाना है। नॉट अब हम जो बनाएंगे, द डॉग इज, ठीक है, इज अ फेथफुल एनिमल। तो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल करके बता दिया है और आपको ये जितने भी बी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। अब आती है सी एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज में क्या, पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हमें स्टेटमेंट में ये सेंटेंस में दी हुई है उससे बिफोर यानी कि पहले रखनी है, द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले, एंड चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब वीडियो को ध्यान से सुनना है, ग्रामर जो है आपको छोटे छोटे ग्रामर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब हमें कैसे बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते हुए। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, 2 तरीके से स्टार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप से स्टार्ट होता है। वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब से बिगिन और दूसरा होता है WH से स्टार्ट होते हैं। तो हमें ये जो हमारी जो एक्सरसाइज सी है इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ला करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। हेल्पिंग वर्ब को आगे कैसे लानी है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। नाउ सी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, ये मैंने इज आगे ले लिया, इज आगे ले लिया, फिर सब्जेक्ट ही इज ही राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर फुल स्टॉप है लेटर, और हमें क्वेश्चन मार्क को लगाना है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से हमें जितनी भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इज है, आर, वर, वाज, इज, इनको आगे लेते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और एंड में इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। और ये दोनों एक्सरसाइज करके मुझे इसका पिक आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजनी है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।